आपके OROP-2 के एरियर के भुगतान के तारीख के बारे में बात करूंगा दोस्तों। जिनको OROP लागू है उनका भुगतान सिर्फ कोरिजेंडम PPO के बाद ही होगा। स्पर्श पेंशनर्स, बैंक पेंशनर्स और इश्यू ऑफ कोरिजेंडम PPO, इन 4,58,519 पेंशनर्स का रिवीजन 1 फरवरी तक प्रोसेस हो चुका था कि 15 फरवरी 2023 से OROP के एरियर का भुगतान हो जाएगा। जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनका क्या, लेकिन 11-12 फरवरी तक भी लोगों के कोरिजेंडम PPO आ रहे हैं। तो नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जैसे आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, OROP भुगतान की तारीख, यानी कि आपके OROP-2 के एरियर के भुगतान के तारीख के बारे में बात करूंगा दोस्तों। इसको मैंने 3 कैटेगरीज में बांट रखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, स्पर्श पेंशनर्स, बैंक पेंशनर्स और इश्यू ऑफ कोरिजेंडम PPO। इन तीनों विषयों के ऊपर इस वीडियो में विस्तृत में बात करूंगा दोस्तों। जब भी कोई जानकारी मैं आप तक लेके आता हूं तो उसका कोई ना कोई आधार होता है, या तो कोई गवर्नमेंट की द्वारा जारी की गई कोई नोटिफिकेशन होती है, या तो फिर सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए सर्कुलर होते हैं, या कोई भरोसेमंद मीडिया हाउसेस द्वारा दी गई कोई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, या तो कोई डिग्निटरी, कोई पद में बैठे हुए लोगों द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन होती है। उन इंफॉर्मेशन को पढ़ना पड़ता है, नोटिफिकेशन या सर्कुलर को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसमें कोई डाउट्स होते हैं तो उसको फिर कहीं जगह पर फोन करके, ईमेल करके उनको क्लैरिफिकेशन लेना पड़ता है, तब जा करके वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता है दोस्तों। तो इतना मेहनत करने के बाद फिर जा करके वो इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट मैं लेके आया हूं उसमें भी कुछ ना कुछ आधार है, कुछ ना कुछ बेस है। तो उन बेस के साथ, उन आधार के साथ इन इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाऊंगा इस वीडियो में। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, भरोसेमंद डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉयज से रिलेटेड खबरों को पाने के लिए सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले स्पर्श पेंशनर्स। दोस्तों, CGDA ने 1 फरवरी 2023 को एक ट्वीट किया था जिसमें यह सारी जानकारी दी थी जो आप देख पा रहे हैं। इसमें CGDA ने यह बताया था कि 13,82,506 ऐसे स्पर्श पेंशनर्स हैं जिनको OROP का रिवीजन लागू है, और 1 फरवरी 2023 तक आपको बता दूं 20.5 लाख स्पर्श पेंशनर्स थे उस दिन तक। यानी कि 20.5 लाख में से 13,82,506 पेंशनर्स को जो है OROP-2 का रिवीजन लागू था, जिसमें से जैसे आप देख पा रहे हैं 4,58,519 पेंशनर्स का रिवीजन 1 फरवरी तक प्रोसेस हो चुका था। यानी कि कई ऐसे पेंशनर्स थे जिनको जनवरी के महीने में बढ़ा हुआ पेंशन भी मिल गया, तो उन्हीं की बात हो रही है इसमें। और आगे जो है 10 फरवरी 2023 तक जो है बचे हुए डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में जिनका माइग्रेशन हुआ है, जिनको OROP लागू है, उनका प्रोसेस हो जाएगा। ऐसी जानकारी CGDA ने दी थी अपने ट्वीट के जरिए। और साथ ही साथ CGDA ने एक बड़ी बात यह भी कही थी दोस्तों कि 15 फरवरी 2023 से OROP के एरियर का भुगतान हो जाएगा। अब यहां आपको समझना है, 15 फरवरी से शुरू होगा भुगतान। आज ही कई लोग मैसेज करके मुझे पूछेंगे, मुझे बोलेंगे कि अभी मुझे मिला नहीं, एरियर मिला नहीं। 15 फरवरी से शुरू होने की बात हो रही है दोस्तों। हो सकता है आपका भुगतान 25 को हो सकता है आपका भुगतान 14 मार्च को हो। तो इसलिए जो है आप अधैर्य ना हो, आप जो है पेशेंस बना के रखें। 15 फरवरी से शुरू होगा भुगतान का, एरियर का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जो समय सीमा के अनुसार 15 मार्च 2023 तक सरकार ने भुगतान करना है। तो इसका मतलब जो है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के अंदर एरियर का भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं। अब इसमें मैं गारंटी नहीं दे के बता रहा हूं दोस्तों, चांसेस हैं, क्योंकि 15 फरवरी से अगर भुगतान शुरू होगा तो हो सकता है भुगतान होते होते समय लग जाए। जैसे कि 10 फरवरी तक पेंशन सभी का रिवाइज होने की बात हुई थी, लेकिन 11-12 फरवरी तक भी लोगों के कोरिजेंडम PPO आ रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी जो है प्रोसेसिंग चल रहा है लोगों के पेंशन का रिवीजन होने का। तो इसी तरह से हो सकता है 15 फरवरी से अगर एरियर का भुगतान शुरू हो जाए तो उसको थोड़ा सा आगे तक समय लग जाए। तो इसलिए जो है आप धैर्य बना के रखिए। तो ये तो थी जानकारी दोस्तों स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए CGDA के ट्वीट के माध्यम से। अब मैं आपको बता दूं, जो बैंक पेंशनर्स हैं, जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, उनका क्या। दोस्तों, बैंक से जो पेंशन ले रहे हैं उनका खूब संभव ये आशा है कि अगले पेंशन में बढ़ा हुआ पेंशन उनको मिल जाए, क्योंकि RBI का जो है नोटिफिकेशन, जो आप ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, RBI का नोटिफिकेशन क्लियर कट ये बोलता है कि सरकार के द्वारा जब भी कोई आदेश दिया जाएगा, जब भी कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन निकाला जाएगा पेंशनर्स को भुगतान करने के लिए,
उस पेंशन, उस नोटिफिकेशन के निकालने के अगले पेमेंट में, अगले जो भुगतान है उसमें जो है उनका वो बढ़ा हुआ जो है भुगतान कर देना पड़ेगा बैंक्स को। ये आरबीआई की जानकारी है, आरबीआई की एडवाइजरी हो दोस्तों बैंकों के लिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते हैं बैंक्स तो जितना समय डिले करते हैं उतना समय के लिए 8% पर एनम के तौर पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा पेंशनर्स को उन बैंक्स ने। ये जो है एक एडवाइजरी है। अब आरबीआई के इस एडवाइजरी को बैंक्स मानते हैं, क्योंकि जब भी हमारा डीएडीआर का बढ़ोतरी का आदेश जारी होता है उसके अगले पेमेंट में हमें एरियर डीएडीआर का और बढ़ा हुआ डीएडीआर मिल जाता है। तो इसी बेस पे ये मैं बता रहा हूं कि, और मेरे बताने का जो बेस है, जो डॉक्यूमेंट, जो आप प्रूफ बोलें तो वो ये है कि आरबीआई का ये जो नोटिफिकेशन है, आरबीआई का जो ये एडवाइजरी है जो सभी बैंकों को जारी किया गया वो है। उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2008 के बाद जो भी पेंशनर्स को बढ़ा हुआ भुगतान के लिए आदेश जारी किया जाता है तो उसको सरकार, जो बैंक्स ने जो है अगले पेंशन से, यानी कि अगले भुगतान से उसको करना पड़ेगा। नहीं किया तो 8% के हिसाब से पेंशनर को जो है पेमेंट करना पड़ेगा बैंक ने। तो इस आधार पे मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि अगला जो पेंशन आपका आएगा उसमें ओआरओपी के तहत बढ़ा हुआ पेंशन आने के पूरे चांसेस हैं, जिसका जो प्रूफ है ये आरबीआई का जो है नोटिफिकेशन यानी कि एडवाइजरी है जो बैंक्स को जो है आरबीआई ने दिया हुआ है। तो आप अब इत्मीनान से रहिए, क्योंकि ये आरबीआई का एडवाइजरी कई जगह पर कई सब्जेक्ट्स पर माने जाते हैं। और आप अगर ओआरओपी 1 की बात करते हैं तो ओआरओपी 1 में भी जब आदेश जारी हुआ था, जब पीसीडीए का सर्कुलर निकला था, उसके अगले भुगतान में जो है ओआरओपी 1 का भुगतान शुरू कर दिया था बैंकों में। उस समय कोई स्पर्श वगैरह नहीं था। तो इसी बेस पे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, और आरबीआई के इसी एडवाइजरी के बेस पे बोल रहा हूं कि आपका भी बैंक पेंशनर्स का भी भुगतान जो है अगले पेमेंट में होने के पूरे चांसेस हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कोरिजेंडम पीपीओ के ऊपर। जो सरकार की 20 जनवरी 2023 का जो गाइडलाइन था, जो लेटर निकला था जिसमें टेबल जारी हुए थे, उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जुलाई 2014 से लेके जून 2019 के बीच के जितने रिटायरीज हैं जिनको ओआरओपी लागू है उनका भुगतान सिर्फ कोरिजेंडम पीपीओ के बाद ही होगा। यानी कि उससे पहले वालों को भी कोरिजेंडम पीपीओ तो इशू हो सकता है, क्योंकि स्पर्श में अभी प्रोसेस चलता है, तो स्पर्श में बड़ा स्पीड से बहुत ही जल्दी जो है कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो रहे हैं। इस वजह से उससे भी पुराने पेंशनर्स का भी कोरिजेंडम पीपीओ इशू होगा। लेकिन जुलाई 2014 से लेके जून 2019 के बीच के रिटायरीज का कोरिजेंडम पीपीओ मैंडेटरी है। जब निकलेगा कोरिजेंडम पीपीओ तब जाकर के उनका रिवीजन होगा, क्योंकि उस बीच के प्रीमेच्योर रिटायरीज को जो है ओआरओपी लागू नहीं है। तो इसी चीज को अलग अलग करने के लिए जो है कोरिजेंडम पीपीओ के बेस पे ही उनका जो है रिवीजन होगा, बाकियों का रिवीजन टेबल के बेस पे हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि कोरिजेंडम पीपीओ सभी का ही जारी होना है, क्योंकि पीपीओ जो होता है, जब भी कोई आपके पेंशन में तब्दीली होती है, जब भी आपका पीपीओ में जो डिटेल्स है उसमें तब्दीली होती है, तो कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया जाता है। कोरिजेंडम पीपीओ जारी करना एक रूटीन प्रोसेस है। तो कोरिजेंडम पीपीओ तो इस तब्दीली के साथ साथ, बेसिक पेंशन में आपकी जब तब्दीली होगी तो इस तब्दीली के साथ साथ जारी होगा, लेकिन जुलाई 2014 से लेकर जून 2019 के बीच का मैंडेटरी है, क्योंकि उस बीच में प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं जो उनको नहीं मिल रहा है ओआरओपी, तो इस वजह से ये मैंडेटरी है। तो अभी आप कोरिजेंडम पीपीओ का भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में सीजीडीए के द्वारा दी गई जानकारी ट्विटर के द्वारा, और आरबीआई के द्वारा दी गई जो एडवाइजरी, और कोरिजेंडम पीपीओ के ऊपर जो रूलिंग है उसके बेस पे आप सबके पास लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।